कुछ ही दिनों में अब आपका इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम है मेरे दोस्तों. So finally over here, this is your English mentor Shravan Chavda is going to tell you the complete plan and strategy, a kind of strategy, a sort of strategy which is going to play a crucial kind of role in your final examination. So watch this video till the end. क्या करना है, कैसे करना है और कैसी तैयारी रहनी चाहिए उसकी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अपना एक गोल बनाना है क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है. ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही आपका एग्जाम है. ठीक है, 4 दिन ही कहूं मैं, ज्यादा ठीक रहेगा. तो 4 डेज की प्लानिंग जो है वो आपको अब डिसाइड करनी है ना. 4 डेज प्लानिंग जो है वो आपको अब डिसाइड करनी है मेरे दोस्तों. और 4 डेज प्लानिंग के लिए करना क्या है. अब सबसे पहली बात यह है कि आपको एक टीचर को फॉलो करना है ना. फॉलो एक टीचर को, किसी को भी करो, फॉलो अ पर्टिकुलर टीचर, है ना. अ पर्टिकुलर टीचर यानी आपको एक पर्टिकुलर टीचर को ही फॉलो करना है. सो डोंट वरी माय डियर वंस, आपकी मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं 30, 31, 1 और उसके बाद महा मैराथन. ठीक है, 30th, 31st और 1st ऑफ अप्रैल को भी मैं क्लास लेकर आ रहा हूं. उसके बाद आ रही है महा मैराथन. ठीक है, महा मैराथन. एंड अगेन आई वुड लव टू टेल यू, जब मैं महा मैराथन की बात करता हूं, जब मैं मैराथन की बात करता हूं, है ना, तो ये मैराथन जो क्लास होती है उसमें याद रखिएगा, है ना, ये सारी की सारी क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए 4 PM. क्या बोला मैंने? 4 PM. यानी 30th को आने वाली क्लास का टाइमिंग भी 4 बजे होने वाला है. 31 को आने वाला भी जो क्लास है उसका 4 बजे टाइम होने वाला है. 1 तारीख को आने वाले का भी टाइम 4 बजे होने वाला है और उसके आगे भी जो क्लास आने वाली है वो भी 4 बजे होने वाली है. और एक बड़ी बात, पेपर सॉल्यूशन 4 बजे नहीं लेकर आऊंगा. पेपर सॉल्यूशन आपके एग्जाम के 1 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर दूंगा. ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपके साथ मिलकर करने वाला हूं. इसका मतलब लास्ट में पेपर सॉल्यूशन भी रहने वाला है. क्या बोला मैंने दोस्तों? पेपर सॉल्यूशन भी रहने वाला है. ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा. तो ये एक पहली स्ट्रेटजी. अब आती है कि साहब पूरी किताब पढ़नी है. नहीं, डोंट डू दैट. ऐसा तो करना ही नहीं है कि मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. अब क्या करना है? अब बेटा चैप्टर टू चैप्टर पढ़ोगे तो फंस जाओगे. मैंने क्या बोला? चैप्टर आफ्टर चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, है ना. चैप्टर आफ्टर चैप्टर नहीं पढ़ना है. आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप पहले एक बार देख लो, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में क्या आप सब चीजें कवर कर पा रहे हो, है ना. वो कर लो, जितना कर सको उतनी तो अच्छी बात है. और अगर नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या करना है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा समरी. क्या बोला मैंने? समरी. ऑन द बेसिस ऑफ दीज समरीज ऑफ ऑल द चैप्टर्स आई वुड लव टू गिव यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, मैं आपको देने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं आपको देने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यानी कि समरी के बेस्ड पूरे चैप्टर को मैंने इस तरीके से समराइज किया है ना. ये किसी प्रकार से वैसी समरी नहीं है जो समरी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है या कहीं और मिल जाती है. दोस्तों, मैंने प्लॉट एंड सब प्लॉट्स खुद ने बनाए हैं. सब प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स सब खुद ने बनाए हैं. हाथ से टाइप किया हुआ सारा मैटर है. और वो समरी मैंने हर एक चैप्टर की बनाई है. अगर आप उसको देखेंगे तो आई वुड लव टू टेल यू कि, और आपको खुद को इतना अमेजिंग लगने वाला है. आपको लगेगा कि यार ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है ना. ये समरी नहीं है तो पूरा चैप्टर ही है. और उसके बाद आपको मेरे दोस्तों एक ही काम करना है. अब किताबों को रख देना है थोड़े समय के लिए परे, साइड में रख देना है मेरे दोस्तों. किताबों को थोड़े समय के लिए परे रख देना है क्योंकि आपके पूरे के पूरे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है? शॉर्ट स्टोरीज है. क्या है मेरे दोस्तों? शॉर्ट स्टोरीज है. ठीक है, हाँ, आपके कोर्स में नॉन फिक्शंस है. क्या है मेरे दोस्तों? नॉन फिक्शंस है. आपके कोर्स में ड्रामा है ना. आपके कोर्स में ड्रामा है. आपके कोर्स में नोवेल भी है, अ टाइगर फॉर मालगुडी. हाँ, वो तो बिल्कुल एक सेपरेट बुक है. बट चिंता मत करो, अ टाइगर फॉर मालगुडी, है ना, जो कि लगभग 180 से भी ज्यादा पेजेस का है, लगभग 180 पेजेस के आसपास का है. उसको हम मुश्किल से आधे घंटे में खत्म कर देंगे. और उस पूरे के पूरे टाइगर फॉर मालगुडी से मेरे दोस्तों मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस देने वाला हूं. वो 20 क्वेश्चंस पढ़ लेना, है ना. और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन इन 20 में से नहीं आया तो भी मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर इन्हीं के बेस्ड पर देना होगा. यानी ये 20 क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो चाहे इसके बाद आप 200 क्वेश्चन पढ़ो, उन 200 क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस के आधार पर बन जाएंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू फॉलो.
आगे देखो मेरे दोस्तों, अब यहां पर ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये सब तुम हो, ये सब तुम हो मेरे दोस्तों। यहां पर अब सही में बुक को रिवाइज करने का समय नहीं है। क्या कर रहा है ये बच्चा, देखो नोट्स बना रहा है। सो नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स। मैं ये नहीं कहूंगा मेकिंग योर नोट्स, रिवाइजिंग योर नोट्स। अब यहां रिवाइज करो। कैसे करूं सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, कैसे करूं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो मेरे दोस्त अब जो चैप्टर बचा है या एग्जाम बचा है वो तो लास्ट लिटरेचर का ही है। तो 5-5 घंटे का सेशन निकाल लो ना, 5-5 घंटे का सेशन निकाल लो दिन में 3 बार। ठीक है, 24 घंटे में से एक काम करो, 3 स्लॉट बनाओ 5 घंटे के, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का गैप या फिर आधे घंटे का गैप, चलो 30 मिनट्स का गैप। ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स का गैप, फिर 5 घंटे, फिर 30 मिनट्स का गैप, फिर 5 घंटे। या तुम चाहो तो इस गैप को बहुत बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सपोज करो, जैसे ये तो मैंने बता दिया, जैसे सपोज करो तुम 5 बजे उठे, 5 से 9 बजे तक ले लो, चलो छोड़ो, 5 से 9 बजे तक लो। ठीक है, उसके बाद खाना वाना खाया आपने, आप बैठ गए आराम से शांति से, कोई तकलीफ नहीं है। 12 बजे फिर से बैठ गए बेटा, 4 बजे तक फिर से बैठ गए, ये पूरा स्लॉट हो गया। इसके बाद एक लंबा फिर से गैप लो 6-7 बजे तक का। ठीक है, और फिर वापस 8 बजे बैठ गए और उसको 12 बजे तक जाने दो। ये 3 स्लॉट है। अब इन तीनों स्लॉट के अंदर क्या करना है सर, इन तीनों स्लॉट के अंदर मान लो सपोज करो तुमने यहाँ शॉर्ट स्टोरीज पूरी कर ली, यहां पर तुमने नॉन फिक्शन एक बार पूरा पढ़ लिया, यहां पर तुमने ड्रामा पूरा पढ़ लिया। मेरी बात समझ आ रही है, ड्रामा तो बहुत छोटा ही है। हाँ, ड्रामा तो बहुत छोटा ही है, तो प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ड्रामा तो बहुत छोटा है ना। 2 ही ड्रामा है आपके कोर्स में, चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस, बहुत छोटे छोटे से हैं, है ना, वो पढ़ लेना, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है कि सर पोइट्री, मेरे भाई एक पोइट्री इसके साथ पढ़, नहीं 2 पोइट्री इसके साथ पढ़ लो, 2 पोइट्री इसके साथ पढ़ लो, 2 पोइट्री इसके साथ पढ़ लो, हो गई 6, बची 2, एक एक कहीं पर भी बढ़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन में क्या करना है सर, बचे हुए इस सेक्शन के अंदर जब 9 से 12 बजे तक का गैप है, तो मेरे भाई क्या कोशिश कर सकते हो क्या 15 से 20 मिनट एक लेटर लिख लूं, यहां पर कोशिश कर सकते हो क्या 15 से 20 मिनट में एक आर्टिकल या स्पीच लिख लूं। हाँ, ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसा करोगे तो ये काम बन जाएगा। और इन दी एंड अब मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है एग्जाम में, इन दी एंड मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है एग्जाम में, अब उसके हाथ में है कि अब वो पेपर कैसे करता है। ये सब विजुअलाइजेशंस हैं और कुछ भी नहीं, ये आपकी मेहनत, ये आपकी किताबें, ये सब कुछ। लेकिन अभी आप बैठे हो एग्जाम में, अब आपके सामने किताब नहीं है, अब आपके सामने आंसर सीट है। और मैं फिर बोलता हूं पूरे विश्वास के साथ, तुमने अगर ये क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर ली तो तुम ये कहोगे मेरा हो गया, मेरा हो गया, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं बहुत ही खुश हूं, है ना, मैं बहुत ही खुश हूं। सो इसी के साथ मेरे दोस्तों, गुड लक फॉर ऑल दीज क्लासेस। हाँ, गुड लक फॉर ऑल दीज क्लासेस दैट आई एम गोइंग टू टेक फॉर ऑल ऑफ यू। सो लास्ट में तो यही कहूंगा कि बस क्लास में जुड़िएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि कल से कहानी शुरू हो रही है, 30 तारीख से कहानी शुरू हो रही है। चावड़ा सर लेकर आ रहे हैं, श्रवण चावड़ा सर लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस। और जुड़ना मत भूलिएगा, अपने एक एक दोस्त को आपको ये वीडियो शेयर करना है ताकि उन सभी तक वो वीडियो पहुंच जाए। ओके डन। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। थैंक यू एंड थैंक यू।